डियर, हम लोग जो है प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स सब्जेक्ट जो है अब डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो इसमें जो है अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर 4 जो कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बिल्डिंग वर्कर्स एज ए बेनिफिशरी के तौर पे इस चैप्टर में बताया गया है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ बिल्डिंग वर्कर्स एज बेनिफिशरी में हु इज़ एलिजिबल, कौन एलिजिबल होता है? एवरी बिल्डिंग वर्कर हु कंप्लीट 18 ईयर्स बट नॉट कंप्लीटेड 16 ईयर्स ऑफ द एज, है ना, जो भी उसका एज है उससे। तो 60 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 18 से कम नहीं होना चाहिए। तो वो जो है एलिजिबल है इस रजिस्ट्रेशन के लिए बेनिफिशरीज के तौर पे। इंगेज्ड इन बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर 90 डेज इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, पिछले 1 सालों से कम लगातार जो है 90 दिन तक वो जो है इंगेज्ड होना चाहिए बिल्डिंग या कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क में। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन जो है इसका फ़ी जो है आपको देना पड़ता है, जो कि 5.5 रुपया होता है मैक्सिमम। और जो पर्सन ऑथोराइज्ड होते हैं बोर्ड के द्वारा वही जो है इस एप्लीकेशन को जो है रजिस्टर्ड करते हैं। और रजिस्ट्रेशन जो है एज ए बेनिफिशरी के तौर पे किया जाता है। जो ऑथोराइज्ड पर्सन होते हैं उनके पास ये अधिकार होता है कि जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए दिया गया है उसको वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर जो भी एलिजिबिलिटी है उसको अगर कोई पर्सन, कोई व्यक्ति या कोई वर्कर नहीं फुलफिल कर रहा है तब। एनी पर्सन aggrieved by the decision regarding the above registration और रिजेक्शन, वो जो है सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड के द्वारा जो है वो किया जा सकता है, या फिर जो ऑफिसर्स अपॉइंट किया जाएगा उसके द्वारा ये डिसीज़न जो है लिया जा सकता है कि रजिस्ट्रेशन को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। उसके ऊपर डिपेंड करता है जो भी ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं उसके अनुसार। इफेक्ट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन फॉर द मिनिमम 1 ईयर कंटिन्यूसली जो है वर्क अगर नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में नो पेमेंट कंट्रीब्यूशन जो है किया जाता है। और इसमें जो है जो भी बेनिफिशरीज हैं उसको जो है सीज कर दिया जाता है, रोक लगा दिया जाता है कि भाई वो इतने 1 साल में कुछ काम ही नहीं किया है तो भाई उसको पेमेंट क्यों दिया जाए, तो उसको पेमेंट नहीं दिया जाएगा। एक्सेप्ट सेटिस्फैक्ट्री कॉज प्लस डिपोजिशन ऑफ एरियर्स, मतलब कई बार क्या होता है कि आप अगर एक प्रॉपर एक्सक्यूज देते हैं कि भाई हम इस कारण बस जो है नहीं जुड़ पाए या काम नहीं कर पाए और वो रीज़न जो है सेटिस्फैक्ट्री है, सेटिस्फाई किया जा सकता है, तो उस कंडीशन में जो है आपको पेमेंट दिया जाएगा। अदरवाइज जो है आपको पेमेंट को जो है होल्ड कर दिया जाएगा। चैप्टर 5 के बारे में बात किया जाए तो चैप्टर 5 में जो है आपका बोला गया था कि आप बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड से रिलेटेड ये चैप्टर्स है। तो इसमें जो है सबसे पहले बात करेंगे स्टेट वेलफेयर बोर्ड्स की। तो एवरी स्टेट गवर्नमेंट, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स है सभी के पास जो है एक कंस्टिट्यूट होते हैं या अपॉइंट किए जाते हैं एज ए चेयरपर्सन, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। और वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी बोर्ड वगैरह वेलफेयर बोर्ड्स है उसमें अपॉइंट किए जाते हैं। जो नंबर ऑफ अदर मेंबर्स होते हैं मैक्सिमम जो है 15 होता है। और इसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं वो जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, द एम्प्लॉयर एंड द बिल्डिंग वर्क इज 1 मेंबर वोमेन, एक मेंबर वोमेन जो है होना चाहिए। ये जो है आपका है स्टेट वेलफेयर बोर्ड्स का। फिर सेक्रेटरी एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ बोर्ड की बात किया जाए तो जो सेक्रेटरी होता है उसको एज ए सीईओ जो है लेकर चला जाता है। सेक्रेटरी को ही जो है सीईओ माना जाता है। फंक्शन ऑफ बोर्ड की बात किया जाए तो इमीडिएट असिस्टेंस इन केस ऑफ एक्सीडेंट, कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हुआ, घटना वगैरह हुआ तो उसमें जो है डायरेक्ट सूचना जो है इनको देना चाहिए। पेमेंट ऑफ पर्सन हु कंप्लीटेड 60 ईयर्स अगर कंप्लीट हो गया तो उसका पेमेंट जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। सैंक्शन होम लोन भी जो है सैंक्शन किया जाए। पेमेंट फॉर ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम्स, मेडिकल एक्सपेंसेस, फाइनेंस असिस्टेंस फॉर एजुकेशन एंड
मैटरनिटी बेनिफिट है ना, जो मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं वो भी जो है दिया जाए। ये जो स्टेट का जो फंड बोर्ड है ना, एम्प्लॉय का या वर्कर्स का, वो जो है ये बताता है। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बात किया जाए फॉर वेलफेयर फंड्स के लिए, तो ये बोर्ड के द्वारा जो है कंस्टिट्यूट किया गया था, मैंने बनाया गया था। मैक्सिमम एक्सपेंसेस टुवर्ड्स सैलरीज, रेम्यूनरेशन, फाइनेंशियल असिस्टेंस और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इन फाइनेंशियल ईयर, वो 5% जो है आपका होता है। द बजट एंड एनुअल रिपोर्ट टू बी सबमिटेड टू बोथ द स्टेट, दोनों ही स्टेट को जो है सबमिट करना पड़ता है एनुअल रिपोर्ट और जो भी बजट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। अकाउंट्स एंड ऑडिट्स, अकाउंट्स ऑफ द बोर्ड शैल बी ऑडिटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा जो है हर बोर्ड का जो अकाउंट्स है उसको ऑडिट किया जाता है, यानी चेक किया जाता है कि हाँ जो भी चीज़ें हैं, जो भी वर्क हो रही हैं, वो विद इन द बजट हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। क्या कहीं फंड में कोई घपला वगैरह तो नहीं हो रहा है, मतलब घूसखोरी वगैरह तो नहीं चल रहा है। इन सभी चीज़ों को जो है यहाँ पे देखते हुए जो है वर्क किया जाता है। These reports to be laid before the state legislature as soon as received, जितनी जल्द से जल्द वो रिपोर्ट आती है उतनी जल्दी ही जो है स्टेट के जो लेजिस्लेचर होते हैं उनको पास जो है ये भेजा जाता है या उनको जो है ये मिलता है। ओके, उसके बाद अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 जो है ये आपका रिलेटेड है आवर ऑफ वर्क, मतलब कितना देर कोई काम करेगा, ठीक है, या फिर किस शिफ्ट में काम करेगा, और जो अदर मेजर्स हैं वेलफेयर्स के या कंडीशन ऑफ सर्विस के जो बिल्डिंग वर्कर्स का है उसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 6 में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिक्सिंग आवर फॉर नॉर्मल वर्किंग डेज। नॉर्मल वर्किंग डेज में कितना घंटा कोई वर्कर्स काम करेगा उसको जो है फिक्स करना। इसके जो अथॉरिटी होते हैं ये आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होता है। अ डे ऑफ रेस्ट और 7 days विद इन रेमुनरेशंस, जो भी चेंजेस हुए हैं उसके 7 दिनों के अंदर या 7 दिनों के भीतर जो है ये चीज़ें किया जाता है। पेमेंट फॉर वर्किंग इन अ रेस्ट डे ग्रेटर देन इक्वल टू ओवर टाइम वेज रेट। अगर किसी को काम करता है, मान लो कि 7 दिन में वो जो है 5 दिन काम करता है और उसका जो है पेमेंट जो है 2,000 रुपया है, तो अगर वो ओवर टाइम काम करता है तो ओवर टाइम अगर काम करता है तो उसका पेमेंट जो है उसको अलग से दिया जाना चाहिए। ओवर टाइम वेजेस, ओवर टाइम रेट जो है वो दोगुना होता है ऑर्डिनरी रेट के। मान लो कि ऑर्डिनरी रेट 2,000 है तो ओवर टाइम अगर एक दिन किया है ना, या एक रात किया है तो उसका जो है दुगना पेमेंट जो है मिलना चाहिए। एक दिन का अगर पेमेंट है 2 रुपया तो एक दिन एक्स्ट्रा काम करता है तो उसको जो है 2 रुपये की जगह पे 4 रुपया जो है ओवर टाइम का पैसा जो है उसको मिलेगा। ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस जो है वो बेसिक वेजेस प्लस इनटाइटल्ड अलाउंस जो कि विदाउट बोनस जो है लिया जाता है, उसको जो है ऑर्डिनरी वेजेस कहा जाता है। यानी सामान्य दिन में जो भी उसको पेमेंट मिल रहा है उसको जो है बोला जा रहा है। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के द्वारा जो है रजिस्टर को मेंटेन किया जाता है और रिकॉर्ड में रखा जाता है। ड्रिंकिंग वाटर सिचुएटेड एबव अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम एनी वॉशिंग प्लेस, लॉरेंस एंड यूरिनल्स, यूरिनल्स या लॉरेंस या वॉशिंग प्लेस से 6 मीटर ऊपर जो है ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो है कोई भी चीज़ों या इक्विपमेंट को जो है सेट किया जाता है। लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स जो है सेपरेट होते हैं। सेपरेट यूरिनल्स आर प्रोवाइडेड वेयर 50 और मोर पर्सन आर एम्प्लॉयड। अगर 50 या 50 से ज़्यादा हैं तो अलग अलग जो है लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स को जो है सेट किए जाते हैं। लैट्रिन्स की बात किया जाए तो
आर नॉट कनेक्टेड विद वाटर बॉर्न सीवेज सिस्टम, वाटर बॉर्न सीवेज सिस्टम से कनेक्टेड नहीं होता है। स्क्रीन जो है वेयर मोर देन 50 फीमेल, अगर 50 से ज़्यादा महिलाएं अगर कहीं पे काम कर रही हैं एज ए बिल्डिंग वर्कर के तौर पे, तो वो ऑर्डिनरली एम्प्लॉय होंगी। यूज ऑफ चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 6 ईयर, अगर 6 ईयर से कम के एज में अगर कोई उनका चाइल्ड भी है तो उसको भी जो है हम लोग यहाँ पे यूज करते हुए जो उसको ऑर्डिनरी एम्प्लॉय जो है लेकर चलेंगे। बात किया जाए कैंटीन्स की, तो कैंटीन्स जो है प्रोवाइड किया जाना चाहिए। एम्प्लॉयर को जो रूल्स होते हैं वो बनाए जाते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, और कहीं पे भी अगर ऑर्डिनरी वर्कर्स काम कर रहे हैं है ना किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, तो 250 या उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब 250 या उससे ज़्यादा होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए। उसके बाद चैप्टर 7 में बात करेंगे। तो चैप्टर 7 जो है ये आपका रिलेटेड है सेफ्टी एंड हेल्थ मेजर से। तो इसमें जो सेफ्टी कमेटी और सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं, वेयर 500 और मोर बिल्डिंग वर्कर्स अगर काम कर रहे हैं तब उनको जो है अपॉइंट किया जाता है। नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वर्कर्स जो है लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयर्स होते हैं। नोटिस ऑफ सर्टेन एक्सीडेंट का जो है नोटिस भी जो है आपको देना पड़ता है। नोटिस ऑफ गिवन इन केस ऑफ बिल्डिंग इंजरी या डेथ अगर किसी का होता है, इफ़ द वर्कर इज प्रिवेंटेड फ्रॉम वर्किंग फॉर 48 आवर्स और मोर, अगर 48 घंटे या उससे ज़्यादा घंटे से काम कर रहा है और वो जो भी प्रिवेंशन है सारी चीज़ों को जो है सेफली पालन कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो है नोटिस भी देना पड़ता है कि अगर बिल्डिंग्स के कारण से किसी को इंजरी या किसी का डेथ हो गया है तब। वेयर डेथ ऑफ 50 और मोर पर्सन इंजरी विद इन 1 मंथ ऑफ रिसिप्ट ऑफ द नोटिस, जिस भी दिन दिया गया है उससे 1 महीने के अंदर जो भी लोगों को जो है डेथ हुआ है या मृत्यु हुई है या घायल हुए हैं, उन सभी को जो भी कंपनसेशन है उनको जो है प्रोवाइड करने की जो है यहाँ पे एक फ्लो चार्ट जो है बनाया गया है, जिसके अंतर्गत आपको जो है पालन करना होता है। तो इस तरीके के आपको और भी वीडियोस मिलेंगे। अभी तक के चैप्टर्स का अगर नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप इंजीनियर प्लस को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से जो है आपको नोट्स जो है प्राप्त हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।